हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने बच्चों के दिमाग को एकदम क्या बता दिए, दिमाग को एकदम खराब करके रख दिया है। ठीक है ना। आज पूरा दिन गहमागहमी बनी रही दोस्तों। आज पूरा दिन जो है प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक एकदम हिल गया, समझ लीजिए। इतनी ज्ञापन दिया गया है आज लोक सेवा आयोग में, और प्रयागराज में, इसके बाद दिल्ली में भी बहुत सारे बच्चों ने संघ बनाकर क्या किया, ज्ञापन दिया है। लखनऊ में ज्ञापन दिया गया है। मतलब जिस स्तर से जो हो सकता था उस स्तर से ज्ञापन भेजा गया है। अनेक जगह के डीएम के द्वारा भी भेजा गया है कि लोक सेवा आयोग के पास पहुंचे ये चीज़। ठीक है, कि लोक सेवा आयोग जो है अपनी कार्यशैली में तत्काल प्रभाव से बदलाव करे। ठीक है, इतना बड़ा अत्याचार नहीं चलेगा लोक सेवा आयोग का। दोस्तों, पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर 2024 परीक्षा को लेकर बच्चों में इतना अधिक आक्रोश हो गया है कि जो लोग पास कर गए हैं दोस्तों, वो लोग भी कह रहे हैं सर हम लोग पास तो कर गए हैं, लेकिन क्या हम लोग मेंस में सफल हो पाएंगे? अगर मेंस में हो जाएंगे तो क्या भरोसा इंटरव्यू में छाड़ दिया जाए, जब आयोग की यही कार्यशैली है। ठीक है, जब आयोग अपने लोगों को बढ़ने के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में, काफिया बदलने के चक्कर में यदि सब कुछ कर सकता है, तो क्या भरोसा कि हम लोग प्री मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में बाहर हो जाएं। अंत में जाके बाहर होना अच्छा है कि पहले बाहर हो जाओ। ठीक है, इतना अधिक धांधली चल रही है। इसमें पारदर्शिता को लेकर लड़के एकदम एकजुट हो गए हैं। चाहे जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, प्री में मेंस दे रहे हैं, वो लोग भी, और जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिनके 70-72 नंबर पे क्वालिफाई कर गए हैं, कुछ लोग 80-85 पे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं दोस्तों। 70-72 पे, 72 से 73 क्वेश्चन पे भी क्वालिफाई हुए हैं। प्री एग्जाम जनरल कट ऑफ गई है। ठीक है, और 80-85, 85 से 85, 87 इस प्रकार से मार्क्स पाने वाले लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो आयोग ने लगभग देखा जाए तो बता रहे लोग कि 12 से 14 प्रश्न में डिलीट कर दिया है, और 5 से 6 प्रश्न जो है चेंज कर दिया है, जो है सीसेट, मतलब कि इसमें जीएस में। इसके बाद वो जो है डर गया है, कहीं अगर आंसर की हम दे दिए तो ऐसा नहीं हो कि 15 क्वेश्चन से अधिक मेरा हो जाए और बच्चे कोर्ट चले जाएं और परीक्षा निरस्त करनी पड़ जाए। काफ़ी कुछ जो है क्वेश्चन गलत करने के बाद आयोग जो है लिपापोती करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो बता नहीं रहा है। ठीक है, लड़कियों का मानना है कि कम से कम सर 15 से 20 क्वेश्चन जो है, 15-17 प्रश्न जो गलत हैं। ठीक, आयोग इसीलिए छुपा रहा है कि वह दे नहीं रहा आंसर की, कि अगर दे देगा तो बच्चे जो है कोर्ट चले जाएंगे और परीक्षा निरस्त हो जाएगी, दोबारा देना पड़ जाएगा। ठीक है, और नहीं जा रहा है, नहीं देने का प्रयास कर रहा है। इस वजह से लड़के में और आक्रोश आ गया है, क्योंकि जो बच्चा एग्जाम देता है, जो स्टूडेंट एग्जाम देता है, चाहे हमारी बहनें देती हैं, तैयारी करने के बाद एग्जाम देते हो आप, तो आपको जानने का अधिकार तो होता ही होता है कि आपने कितनी मार्क्स पाया, कितना कम रह गया आपका, कितना अधिक इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा आपको आगे आने वाले एग्जाम में। ठीक है, लेकिन एक ऐसा एग्जाम है जब आप पहला उत्तर कुंजी देते हो और हम लोगों से विवादास्पद प्रश्न जो होते हैं उसके लिए प्रूफ मांगते हो। ठीक है, अब मांगने के बाद आप संशोधित उत्तर कुंजी भी नहीं देते हो। ठीक है, 2017-18 तक शायद आती थी ये कुंजी। ठीक है, इसके बाद क्या करिए, रोक दी गई है, और तब से लगातार धांधली हो रही है। कहीं पीछे जे परीक्षा में जो काव्या बदल जा रही है मेंस की, कहीं प्री परीक्षा में हम लोग देखे आरो परीक्षा बर्बाद हो गई। 6 महीने में कराने का वादा किया गया, 1 साल से अधिक हो गया, अभी तक डेट नहीं पड़ी दोस्तों। तो ये सारे बातों को लेकर बच्चे जो है आज गए हैं विभिन्न, जो दिल्ली में लेकर प्रयागराज में बच्चों ने ज्ञापन दिया है, और आयोग बात नहीं मानेगा तो ये भर्ती कोर्ट जाना निश्चित हो गई है। कोर्ट की तरफ जाएगी और ये भर्ती रद्द होके रहेगी, या फिर संशोधित उत्तर कुंजी उनको देना पड़ेगा। दो में से एक करना ही पड़ेगा आयोग को। बच्चे मानने वाले नहीं है दोस्तों। जिद पे आ गए बच्चों ने, इस बार दिखा दिया है। देखिए उन्होंने क्या क्या दिया है, कुछ ज्ञापन दिया गया है, उसके बारे में बता रहा हूँ। आज जो ज्ञापन दिया गया दिन भर में जो किया गया मेहनत, उसके बारे में बताने आया हूँ। देखिए इसको क्या क्या इन्होंने लिखा है आज। ठीक है, इसको देखते हम लोग हैं। और आयोग को कार्यशैली में सुधार करना पड़ेगा, पूर्ण पारदर्शिता लानी पड़ेगी, पारदर्शिता होनी चाहिए। आप कितना बदलाव कर रहे हो, कितना चेंज कर रहे हो, कितना डिलीट कर रहे हो, आप बताओ हमको। ठीक है, कौन कौन से डिलीट कर रहे हो, उसमें क्या आंसर बदले हो। इस बार अगर नहीं बदला गया, मान लो बदले प्रश्न अगर उन्होंने नहीं बताए, डिलीट प्रश्न नहीं बताए उन्होंने, और परीक्षा में अगर प्रश्न फिर रिपीट कर दिया, तो जो विद्यार्थी पीसीएस में गलती किए हैं वही गलती फिर आरओ में करेंगे, वही गलती वो समीक्षा अधिकारी में करेंगे, और फिर उनका वहाँ भी गलत हुआ, यहाँ पे गलत हुआ ही हुआ। मतलब आप नहीं बताओगे तो फिर गलती वहाँ भी होगी, फिर वहाँ भी वही काम करोगे आप, वहाँ भी बाहर कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों में बहुत अधिक जो है गुस्सा है। ठीक, इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है, और आयोग नहीं मानेगा बात। आयोग को 4-5 दिन का समय दिया गया है, वो अपना जवाब देगा। अगर नहीं मानेगा तो भर्ती कोर्ट की तरफ जाना तय हो गई है दोस्तों। और इस भर्ती में निर्णय होकर रहेगा कि आयोग को अपने आंसर की देना पड़ेगा। ठीक है, और मार्क्स भी जारी करने पड़ेंगे। कौन स्टूडेंट्स कितना मार्क्स पाया है उसको जानने का अधिकार है। हर कोई सोचता है कि मैं कितना पाया हूँ, कितना कम रहा, कितना ज़्यादा रहा, हर कोई जानने का अधिकार है। तो आप छुपा किस बात को रहे हो? जब आप गलत नहीं हो तो आप छुपाओ मत, बताओ सही सही। ठीक है, इस बात को लेकर जो है बच्चों में बहुत अधिक आक्रोश है।
हर जगह। देखिए, सेवा में पुलिस आयुक्त उत्तरी दिल्ली में दिया गया एक ज्ञापन। कहा गया कि विषय लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणाम में तमाम विसंगति तथा आयोग की भ्रष्ट कार्यप्रणाली, देखिए आयोग की भ्रष्ट कार्यप्रणाली के संदर्भ में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हेतु उन्होंने मांगा अपना जो है उनसे आज्ञा मांगी गई है। महोदय से निवेदन है कि समस्त प्रतियोगी छात्र जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणाम में जो है अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की मांग कर रहे हैं और साथ साथ आयोग की परीक्षा है तो मतलब कार्य में लगातार हो रही मतलब कि अनियमितता जो कर रहे हैं इन्होंने, इसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है कि ये अनियमितता बाहर बचाएं। इन्होंने 3 मार्च 2025 की आज का ये है सायं 6:30 बजे दिया गया है, ठीक है ना। और नेहरू विहार स्थित मतलब कि से होकर शांतिपूर्ण ढंग से मतलब अपने लोग आज क्या किया रहा है, आज मालूम है शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाला जा रहा है। मीडिया के साथ साथ लोगों की बात भी रख रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं। महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है सभी प्रतियोगी छात्रों की पीड़ा को समझें और हम छात्रों की बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने की अनुमति प्रदान करें। मतलब इन लोगों ने धरना प्रदर्शन करने की सोचा है और शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला जाएगा आज दिल्ली में और हर जगह अभी विरोध शुरू हो गया है दोस्तों। अब आयोग को बदलना पड़ेगा, नहीं चलेगी इनकी तानाशाही, ठीक है, क्योंकि आप कुछ नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग बस इतनी है जितनी आप परीक्षा करा रहे हो आप संशोधित उत्तर कुंजी अगर प्रश्न के मांग सकते हो तो संशोधित उत्तर कुंजी आप दीजिए। आपने क्या बदलाव किया है, कितने प्रश्न हटाए हैं, कितने डिलीट किए हैं, कितनी चेंज किया है आपने, है ये बताइए हमको। और सभी कितने मार्क्स गए हैं, कितनी कट ऑफ गई है, जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी गर्ल्स कितनी कट ऑफ गई है बताइए आप हमको। इसको बताने में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है। एक साल बाद बताएंगे कोई मतलब नहीं निकलता उसका। देखिए दूसरा जो है दिया गया है सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को दिया गया है प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में दिया गया 3 मार्च का ये भी दिया गया है। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तिथि घोषणा मतलब करने के लिए और पीसीएस परीक्षा में संशोधित उत्तर कुंजी किए जाने हेतु डबल मांग की गई इसमें कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा आप कब कराते हैं इसकी तिथि जल्द से जल्द क्या करिए घोषित करिए और साथ ही साथ पीसीएस परीक्षा की जो आपने किया है संशोधित उत्तर कुंजी जो है तुरंत सार्वजनिक करें आप, ठीक है। इसके लिए इनको ज्ञापन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि महोदय जो है विगत वर्ष 11 फरवरी को आयोजित हुई थी परीक्षा, समीक्षा अधिकारी कब हुई थी 11 फरवरी को परीक्षा आयोजित हुई थी। समीक्षा में सहायक समीक्षा अधिकारी जो आयोग की विफल आयोजन के उपरांत परीक्षा आयोग द्वारा निरस्त कर दी गई थी, इसके 1 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 6 माह के आयोजन का आश्वासन दिया गया था। मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 6 महीने में इसका आयोजन किया जाएगा और देखा जाए तो यह जो है इस आयोजन करने में असफल रहा आयोग पूरी तरह से। तो महोदय आपके समक्ष जो है कुछ अपनी मांग रख रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि जो बिंदुवार इस प्रकार की है, बहुत सारी मांग रखा गया है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के गठित समिति द्वारा सिफारिश सार्वजनिक करें और जल्द से जल्द मतलब परीक्षा तिथि को घोषित करें और साथ ही साथ उसकी भी उत्तर कुंजी कट ऑफ मार्क्स सहित परीक्षा के परिणाम के साथ ही जारी करने की कृपा करें। जब प्री परीक्षा का परिणाम आता है उससे पहले ही संशोधित उत्तर कुंजी जारी करें, ठीक, कट ऑफ मार्क्स परिणाम के तुरंत बाद जो है साथ साथ जारी कर दें, ऐसी मांग की गई है जिससे आयोग की पारदर्शिता बनी रहे, यह मांग की गई है दोस्तों। और देखिए आज के अखबार में भी आया था पीसीएस प्री परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद है, ठीक है, तो इसमें 1 दर्जन से अधिक मतलब प्रश्न गलत हुए हैं जिनमें संशोधन की मांग की गई है दोस्तों। ये सारा प्रश्न विवादित प्रश्न था जिसके लिए बच्चे पूर्ण रूप से एकदम बौखला गए हैं, ठीक, आक्रोशित हो चुके हैं। और देखिए उन्होंने बहुत सारी मांग करी है। अंतिम उत्तर कुंजी स्कोर कार्ड जारी करने की मांग की गई है। पूर्व की भाषा प्रारंभिक परीक्षा में परिणाम तत्काल बाद जो है कट ऑफ जारी करने की बात की गई है। गलत प्रश्न वाले विशेषज्ञों को कठोर कार्रवाई करने की बात की गई है। आयोग द्वारा शुचिता पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जो है उत्तर कुंजी संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की गई है और साथ ही साथ जो है बच्चों के लिए एक एकल खिड़की खोलने की मांग की गई है जहां बच्चे अपनी बात रख सके जाकर, ठीक है, ऐसी बात कही गई है। ये सारी बातें रखी गई है। और देखिए बिहार में, देखिए यूपी में तो ये हाल है और बिहार में देखिए क्या हो रहा है। बिहार में शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य पर जो है बहुत धन खर्च होने वाला है और सम्राट चौधरी ने आज बजट पेश किया दोस्तों, तो उन्होंने बहुत सारा बताया बातें कि शिक्षा विभाग पर बिहार में जो है 60,974 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। 60,974। देखिए बिहार से छोटा राज्य जो है जो शिक्षा पर इतनी ध्यान दे रहा है, यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, न तो प्राइमरी की आ रही है, न टीजीटी पीजीटी की आ रही है, न किसी भी वैकेंसी आ रही है। और जो वैकेंसी छोटी मोटी वैकेंसी कोई चल भी रही है तो उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि लोगों के लड़कों की हालत खराब है, स्टूडेंट छोड़कर भाग रहा है पढ़ाई अपनी, ठीक है।
ये सारी चीज़ें दोस्तों हैं। स्वास्थ्य विभाग पर देखिए 20,000 खर्चा आया है, 20,335 करोड़ खर्चा किया गया है। इसका 3 गुना खर्चा किया गया है शिक्षा विभाग पर, देखिए 3 गुना खर्चा किया गया है, ठीक है। और सड़कों पर 17,908 करोड़ खर्चा किया गया है। और गृह विभाग को जो है 17,831 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई है। इतनी बजट बिहार की है, सबसे अधिक शिक्षा पर खर्च कर रहा है। बिहार जैसा राज्य सुधर गया है, लेकिन यूपी में ज़बरदस्त ढंग से चल रहा है जो भ्रष्टाचार, उस पर अंकुश कब लगेगा, वह उस पर रोक लगने के लिए देखिए ग्रामीण विभाग को जो है 16,000 दिया गया है और ऊर्जा विभाग को 13,484 रुपये दिया गया है, 84 करोड़ रुपये, इतने सारे रुपये दिए गए हैं। तो ये हाल बिहार की है। बिहार में इतनी अधिक ध्यान दिया जा रहा है शिक्षा पर, लेकिन यूपी की हालत शिक्षा की बद से बदतर जा रही है। इसमें कब सुधार किया जाएगा दोस्तों? आप लोगों की क्या राय इस पर है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग इसके बारे में क्या जानकारी रख रहे हैं? जो भी कुछ आप लोगों के अंदर मन में है कमेंट द्वारा बताइए। और आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब चाहे आप लोग प्री क्वालिफाई हो, मेंस क्वालिफाई मतलब करने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आप लोगों जिनका हो गया है। जिनका नहीं हुआ है वो लोग भी निराश ना हो, क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, यह बात तो सब कुछ मतलब तय बिल्कुल है, ठीक है। इसीलिए आयोग छुपा रहा है इन बातों को। तो आप लोग इस पर अपना कमेंट करिए, अपनी राय रखिए और साथ दीजिए आप लोग, ठीक है। और बात अच्छी लग रही हो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी अपनी करिए, ठीक। और हम लोग आपकी बात को उठाते रहेंगे, आगे ले आते रहेंगे दोस्तों, और आपको सहयोग इससे मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।